सिलीगुड़ी का एक ऐसा मॉल जो काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। किस लिए? अवैध निर्माण और इसी के साथ फायर सेफ्टी को अनदेखा करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी के प्लानिट मॉल की। सिलीगुड़ी का प्लानिट मॉल काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुचर्चित इस मॉल की एक हम बात करें खामियां के बारे में, कभी क्योंकि आप अभी तक सुनते आ रहे होंगे कि मॉल की खासियत, हम खामियां के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इस मॉल में जो है फायर सेफ्टी को बिल्कुल अनदेखा किया गया है और इसी के साथ कई तरीके से अवैध निर्माण भी इस मॉल में देखे गए हैं। आज इसी को लेकर आपको बता दें कि इस मॉल को अब जो अवैध निर्माण, कुछ अवैध हिस्सा था, उसको तोड़ने का निर्देश जारी कर दिया गया है। 21 जनवरी तक इसको तोड़ने का निर्देश सिलीगुड़ी के नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दें कि यह मॉल जो है सिलीगुड़ी का प्लानिट मॉल, जो सेवक रोड में स्थित एक बहुचर्चित और एक बहुनामी मॉल है, उस मॉल में लोगों की सेफ्टी की अगर हम बात करें तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना ही हीट और स्मोक डिटेक्टर लगाए गए हैं और इसी के साथ ना ही कोई फायर अलार्म लगाया गया है। इसी के साथ फायर को लेकर, फायर सेफ्टी को लेकर पूरे तरीके से यहाँ पर लापरवाही बरती गई है। आप सुनते आ रहे होंगे कि इसको लेकर 2 बार सिलीगुड़ी नगर निगम में मेयर गौतम देव इन मॉल के जो प्रबंधक हैं उनके साथ बैठक कर चुके हैं और इसके बावजूद अब तक इस पर मॉल के तरफ से कोई खास कदम नहीं उठाया गया है। इसको लेकर अब नगर निगम जो है सख्त कार्रवाई करने वाली है। नगर निगम के तरफ से जो है निर्देश दे दिए गए हैं कि इस मॉल के जो अवैध निर्माण है, जो कुछ हिस्से अवैध तरीके से बनाए गए हैं, इलीगल तरीके से बनाए गए हैं, उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। हम मॉल की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे सीधे तौर पे। यही वह मॉल है जिसके अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अभी नगर निगम के द्वारा जो है निर्देश जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार इस मॉल को नोटिस जारी किया गया है। कई बार इस मॉल को नोटिस जारी कर ये कहा गया है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए। इसी के साथ जो है जब इसकी जांच की गई, इस मॉल की जांच की गई, तो पता चला कि यहाँ पर पब्लिक की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा को लेकर कई तरीके से लापरवाही बरती गई है। लापरवाही इस तरीके से बरती गई है क्योंकि फायर डिटेक्टर जो है यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं, ना ही अगर यहाँ पर आग की कोई घटना होती है तो उसको कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग करने के लिए कोई रूम बनाया गया है। इसी के साथ कई यहाँ से अवैध तरीके से किए गए काम सामने आ रहे हैं और आपको बता दें कि इस मॉल में कई दुकानें हैं, कई बड़े स्टोर है, कपड़ों की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है और इसके साथ हम अगर बात करें तो बहुत सारी लोगों की जरूरत की सामान इस मॉल में मिलती है, जिसको लेकर लोग यहाँ पर वीकेंड पे भारी मात्रा में शॉपिंग करने के लिए आते हैं। इसके अलावा वीकेंड के अलावा भी यहाँ पर लोगों की काफी संख्या देखी जाती है। इस बीच लोगों की सुरक्षा किस प्रकार से अनदेखी की गई है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई बार यहाँ पर जांच में सामने आया है कि यहाँ पर लोगों की सुरक्षा को सीधे तौर पर अनदेखा किया गया है और इसी के साथ यहाँ पर अवैध तरीके से भी कुछ हिस्से को बनाया गया है, जिसको ध्वस्त करने का निर्देश नगर निगम के द्वारा दे दिया गया है। आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा 2 बार इस मॉल को लेकर मीटिंग की जा चुकी है, जिसमें सिलीगुड़ी नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और इसी के साथ मॉल के प्रबंधक भी मौजूद थे। इसके बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार नोटिस जारी कर मॉल को कहा गया है कि अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाए, लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिए जाने के बाद जो है यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। आपको हम दिखाना चाहेंगे इस मॉल में कितनी सारी दुकानें हैं, कितने सारे लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। ये जो मॉल है, जितना बड़ा इसका नाम है उतने ही छोटे इन्होंने कह सकते हैं कि काम किए हैं, क्योंकि लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है किसी भी लोग के लिए, किसी भी चीज को लिए अगर हम कुछ स्टार्ट करते हैं। एक इतना बड़ा मॉल सिलीगुड़ी का जो प्लानिट मॉल है, जो सेवक रोड में स्थित है, उस मॉल में लोगों की जो है जान के साथ कह सकते हैं कि खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर अभी अगर भगवान न करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाजा से कोई इंतजाम यहाँ पर मॉल के तरफ से नहीं किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर जा रहे हैं, उन्हें काम होता है, वो यहाँ पे आते खरीदारी करते, लेकिन उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखना मॉल का प्रायोरिटी होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर लापरवाही बरती गई है।
आपको हम बता दें कि हम अभी मौजूद है सिलीगुड़ी के प्लानिट मॉल में। आप सभी प्लानिट मॉल से रूबरू हुए होंगे, यहाँ से आप सैकड़ों बार गुजरते होंगे या इस मॉल में भी आप आ चुके होंगे। तो कई लोग यहाँ पे आए हैं, जब भी आप आते होंगे तो आपको शायद ये पता नहीं होगा कि इस मॉल में जो है आपकी सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया है। यहाँ पर जो है फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही कोई हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, ना ही कुछ यहाँ पर फायर अलार्म, फायर कंट्रोलिंग रूम, मॉनिटरिंग रूम कुछ भी नहीं रखा गया है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस मॉल में कई हिस्से हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं और सिलीगुड़ी नगर निगम जो लंबे समय से अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, चाहे वह अवैध निर्माण छोटी हो या बड़ी, नई हो या पुरानी, हर अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। इसी बीच ये जो नामी चर्चित मॉल रहा है, विवादों में रहा मॉल रहा है प्लानिट मॉल, इसको लेकर भी अब नगर निगम ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि प्लानिट मॉल का जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ दिया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि यहाँ पर मॉल के तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नगर निगम के द्वारा बार बार निर्देश भेजे जा रहे थे, बार बार नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही यहाँ पर अभी तक फायर सेफ्टी को लेकर कोई खास कदम उठाया गया है, कोई ठोस कदम उठाया गया है, ना उसके कोई प्रबंधन की जा रही है। तो इसको लेकर कई बार मीटिंग होने के बावजूद, कई बार नोटिस देने के बावजूद जब इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो अब नगर निगम सख्त हो चुका है। अब नगर निगम निर्देश नहीं भेजेंगे, अब नगर निगम खुद यहाँ पर जो है इस नगर निगम के द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। ऐसी ही और भी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको ये मॉल दिखाना चाहेंगे एक बार फिर से। यहाँ पर अभी भी आए हुए, लेकिन वह भी नहीं जानते कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है लोगों के कई बार यहाँ पर आपको बता दें कि इस मॉल की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए गए हैं, कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है। सिलीगुड़ी में ये मॉल काफी लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन बार बार खबरों के बावजूद, बार बार निर्देश के बावजूद, बार बार चर्चे में विवाद में रह के जाने के बावजूद इस मॉल की तरफ से कोई कदम जो है खास नहीं उठाया गया, जिसके बाद अब प्रशासन सख्त हो गई है, जिसके बाद अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करने वाली है। अब देखना यह होगा कि 31 जनवरी से पहले नगर निगम क्या कुछ कार्रवाई करती है। मॉल को निर्देश दिए गए हैं कि 31 जनवरी से पहले तोड़ दिया जाए, अन्यथा यहाँ पर अब नगर निगम की सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। आपको हम दिखाना चाहेंगे इस मॉल में हम कह सकते हैं कि 50 सैकड़ों दुकानें होंगे, सैकड़ों शॉप होंगे, कपड़े के रेस्टोरेंट होंगे, चीज़ों की दुकानें होंगी। लोग आते हैं यहाँ पर, वीकेंड के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। लेकिन इतने बड़े मॉल में किस प्रकार से लापरवाही बरती गई है, अगर आप को जानकारी नहीं है तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है फायर सेफ्टी को लेकर बहुत ही बड़ी लापरवाही बरती गई है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ हिस्सा मॉल का अवैध तरीके से बनाया गया है और उस अवैध तरीकों को जो निर्माण किया गया, अवैध तरीके से जो कुछ हिस्सा है अवैध, उसे तोड़ने का निर्देश दे दिया गया है अब नगर निगम के द्वारा। 31 जनवरी, माफ कीजिएगा, 31 जनवरी तक इसे तोड़ने का निर्देश दिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस मॉल को लेकर पहले भी हमने आपको जानकारियां दी थी और अब भी दिखा रहे हैं। इससे पहले अब जो 31 तारीख तक इस मॉल को तोड़ने का निर्देश जारी किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है मॉल की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, सभी जानकारी आपके सामने रखेंगे और भी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव पर। धन्यवाद। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with huge infrastructure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. Damrose celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year.
For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. बस मुकेश थ्याङ्क यू के भयो तिमीलाई खै सर 3 तला सिँढी चढेर आएको म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त यो खाऊ हो एनर्जी पाउँछ एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ न्यू मार्केट क्यान्टो। 2024 comes to an end. But for savings, is there an end? Now that is Royal Oak's trend. Royal Oak Furniture's year-end sale up to 70% off, plus home decor gifts. In every media, this news should trend. ছটাকায় 1 কোটি কোটি টাকা ছটাকায় 1 কোটি। হ্যাঁ সত্যি কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা।